जरा सोचो दोस्तों, अगर कोई पागल साइंटिस्ट वर्चुअल रियलिटी के कैरेक्टर्स को इस रियल वर्ल्ड में क्रिएट कर दे और इन कैरेक्टर्स को रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, क्योंकि ये कैरेक्टर्स ग्लास से खुद को हील करके हमेशा जिंदा रह सकते थे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम दो ऑफिसर्स पार्कर और जॉन को यूनिफॉर्म में सबवे से निकलते हुए देखते हैं। वहीं बाहर सभी लोगों ने एक जैसे ग्रे सूट्स पहन रखे थे। तभी अचानक वो दोनों भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ की हर चीज ऐसी फील हो रही थी जैसे कोई सिमुलेशन हो। उन दोनों ऑफिसर्स को रेस्टोरेंट के अंदर एक क्रिमिनल सिड 6.7 को ट्रैक करना था। सिड का मतलब होता है सैडिस्टिक, इंटेलिजेंट एंड डेंजरस, जो कि अब तक के सभी सीरियल किलर्स का मिक्सचर था। अब वो उन ऑफिसर्स को मिल जाता है और उनमें शूटिंग फाइट होने लगती है, जिस दौरान सिड जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और फिर वो पार्कर को भी मारने वाला था कि अचानक वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक्चुअली में वीआर चेयर पर बैठकर मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। जोर जोर से हिल रहे थे, जिसका मतलब था कि ये दोनों सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में थे। अब उन दोनों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक जॉन की डेथ हो चुकी थी। यहाँ में बताया जाता है कि असलियत में इस मशीन को वर्चुअल सिस्टम के लिए टेस्ट किया जा रहा था ताकि उसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सके, लेकिन ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी और टेस्ट के लिए चुने गए जॉन और पार्कर भी एक्चुअल में क्रिमिनल्स थे। फिर नॉर्मल होने के बाद पार्कर अपने दोस्त चीफ बिली को बताता है कि सिड ने चीटिंग की थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक इस गेम का पार्ट नहीं था। अब ये सुनकर इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एलिजाबेथ इसके प्रोग्रामर डॉक्टर डैरेल को ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि इसी प्रोग्राम ने सिड को क्रिएट किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में पार्कर भी एक फॉर्मल पुलिस ऑफिसर था, जिसे एक पॉलिटिकल क्रिमिनल मैथ्यू को मारने की वजह से 17 साल की सजा हो गई थी। इसके बाद पार्कर को फिर से जेल में ले जाया जाता है, जहाँ पर दूसरे कैदी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पार्कर एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था। तभी उसकी और एक कैदी बिग रैट की आपस में फाइट हो जाती है, जिसके बाद ऑफिसर्स उसे काफी ज्यादा मारकर सेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ रिसर्च फैसिलिटी में डॉक्टर डैरिल स्क्रीन पर सिड से बात करते हुए उसे बताता है कि हमें ये वीआर प्रोग्राम बंद करना होगा, क्योंकि उसके न्यूरल कैलिब्रेशन बढ़ाने से जॉन की डेथ हो गई थी। लेकिन तभी सिड क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये देखकर ऐसा फील हो रहा था कि सिड के पास रियल कॉन्शियस हो। उधर पार्कर एक साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन से मिलता है ताकि उसकी हेल्प से उसकी सजा कम हो सके। उधर फैसिलिटी में डॉक्टर डैरेल सिड के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है, जिसके लिए वो एक और फेलो वर्कर क्लाइड से बात करने जाता है, जो कि नैनोबोट नाम की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो डिजिटल वर्ल्ड में किसी भी चीज को उसके मॉड्यूल के बेस पर जिंदा कर सकते थे, और जब तक वो मॉड्यूल उनके अंदर रहेगा, ये क्रिएचर्स खुद को ग्लास की मदद से अपने आप ही ठीक करके जिंदा रह सकेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्लाइड इसी तरह की एक और कैरेक्टर शीला 3.2 को स्क्रीन पर देख रहा होता है। तभी डॉक्टर डैरेल उसे कहता है कि तुम शीला को असली दुनिया में ले आओ, वरना वीआर प्रोग्राम बंद होते ही वो भी खत्म हो जाएगी। अब उसकी ये बात क्लाइड को काफी अच्छी लगती है, जिसके बाद वो उसे शीला का मॉड्यूल लेकर अपनी लैब में आने को कहता है। लेकिन तभी डॉक्टर डैरेल शीला के मॉड्यूल को सिड के मॉड्यूल से बदल देता है। यहाँ क्लाइड उसे अपना बनाया हुआ एआई स्नेक दिखाता है, जिसने उसे जिंदा कर लिया था। क्लाइड उस स्नेक को काट भी देता है, लेकिन फिर ग्लास के करीब जाते ही वो स्नेक सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को यूज करके खुद को तुरंत ही हील कर लेता है। अब ये देखकर डॉक्टर डैरेल हैरान हो जाता है। क्लाइड उसे बताता है कि जब तक ये ग्लास के पास रहेगा, तब तक ये खुद को हील करते हुए इमॉर्टल रहेगा, और इसे खत्म करने के लिए इसके सिर में से मॉड्यूल को निकालना होगा। जिसके बाद वो उसे ऐसा करके भी दिखाता है। जिसके बाद वो शीला का मॉड्यूल समझकर सिड का मॉड्यूल अपनी मशीन में लगा देता है, जिसके कुछ ही देर बाद में सिड नैनोटेक के एक्स से बाहर निकलकर रियलिटी में आ जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही क्लाइड को मार डालता है। अब अपनी इस क्रिएशन का पागलपन देखकर डॉक्टर डैरेल तुरंत वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद सिड खुद को चेक करने के लिए अपनी एक उंगली काटकर उसे ग्लास की मदद से वापस रीजनरेट कर लेता है। जिसके बाद वो फैसिलिटी से भागकर शहर की तरफ चला जाता है। वहीं एलिजाबेथ को जब इस बात का पता चलता है, तो वो उसे पकड़कर खत्म करने का टास्क पार्कर को देती है, क्योंकि वो एक अच्छा ऑफिसर रहा था और टेस्ट की वजह से वो सिड को जानता भी था। फिर पार्कर से एक डील की जाती है कि ये टास्क कंप्लीट करने पर उसे जेल से फ्री कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही उसकी बॉडी में एक ट्रैकर भी डाला जाता है ताकि वो कहीं भाग ना सके। वहीं मेडिसिन पुलिस को ब्लैकमेल करने लगती है कि उसे भी इस मिशन में पार्कर के साथ जाने दिया जाए, नहीं तो वो पब्लिक को इस इंसिडेंट के बारे में बता देगी। जिसके बाद उसे भी साथ भेजा जाता है। लेकिन ये पार्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से ही अकेला काम करता था। जिसके बाद वो दोनों ही उसे पकड़ने के लिए वहां से बाहर आ जाते हैं।
दूसरी तरफ सिड ने एक कपल को मारकर अपने मर्डर की शुरुआत कर दी थी। उसने हिस्ट्री के फेमस क्रिमिनल चार्ल्स की तरह दीवार पर ब्लड से डेथ टू द पिग्स भी लिखा था। वहीं पार्कर और डॉक्टर कार्टर क्राइम सीन पर जाते हैं ताकि उन्हें कोई एविडेंस मिल सके। दूसरी तरफ डॉक्टर डैरेल बहुत बुरी तरह से डरकर एक मोटल रूम में छुपा हुआ था। वहीं क्राइम सीन पर उन दोनों को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो वो डॉक्टर डैरेल के ऑफिस में जाते हैं ताकि वो कोई क्लू ढूंढ सके। फिर वहां उन्हें एक लैपटॉप में सर्च करने से पता चलता है कि सिड को 200 से ज्यादा पर्सनैलिटीज को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए सभी क्रिमिनल्स की पर्सनैलिटीज उसमें आ गई हैं। और उन क्रिमिनल्स में से एक मैथ्यू ग्रीन्स भी था जिसने पार्कर की फैमिली को मारा था। अभी जानकर पार्कर सिड को मारने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था। अगले सीन में मेडिसिन घर पर अपनी बेटी कैरिन से मिलने जाती है और पार्कर गाड़ी में रहकर रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि शहर में कहीं और कोई अटैक तो नहीं हुआ। वहीं सिड नाइट क्लब में लोगों को तंग कर रहा था। वो उन्हें बुली करते हुए उनकी चीखों से ऑर्केस्ट्रा को क्रिएट कर रहा था। फिर पार्कर उसे पकड़ने के लिए मेडिसिन के साथ वहां पर जाता है। वहीं पुलिस उनसे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सिड उन्हें बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेता है और दोबारा होस्टेजेस को बुली करने लगता है। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड पर अटैक करता है, मगर उसके 20 बुलेट शूट करने के बाद भी सिड पर उनका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद वो नाइट क्लब से निकलकर एक पुलिस की कार में वहां से भाग जाता है। पार्कर और मेडिसिन भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करते हैं। रास्ते में सिड रेडियो से उनसे बात करके पार्कर को टोंट मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने कांच खाकर खुद को ठीक भी कर लिया था। और फिर एक ब्रिज तक पहुंचकर सिड वहां से जंप करके वहां से भाग जाता है। पार्कर का मानना था कि सिड के अंदर सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी मैथ्यू ग्रेन्स की है, क्योंकि वो भी उसे ऐसे ही टोंट मारा करता था। वो पुलिस को वार्न करता है कि मैथ्यू की तरह सिड भी ऐसी जगहों पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग और मीडिया कवरेज हो। दूसरी तरफ सिड अब एक मार्केट में था जहां टीवी पर उसी नाइट क्लब वाले इंसिडेंट की न्यूज चल रही थी। तभी एक लड़का चैनल बदलकर पास के स्टेडियम में चलने वाला एक रेसलिंग मैच देखता है तो सिड उसे जान से मार डालता है। वहीं पास में खड़ा एक आदमी उसे अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन सिड उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर था। इसके बाद वो स्टेडियम में जाता है और वो एक लड़की को हरास करते हुए उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंक देता है। तभी गार्ड उसे शूट करता है, लेकिन तभी सिड नीचे रिंग में जंप करता है। उधर उसके पीछे जाने पर मार्केट में स्टेडियम की वीडियो देखकर पार्कर समझ जाता है कि सिड जरूर वहीं पर होगा, लेकिन पार्कर को स्टेडियम में देखते ही सिड वहां से भाग जाता है। अब की बार उसने एक ट्रेन पर चढ़कर एक लेडी को होस्टेज बना लिया था। वो उस पर गन पॉइंट करके पार्कर को वार्न करता है कि वो उसे शूट या चेस ना करे, लेकिन पार्कर फिर भी उसे शूट कर देता है, जो कि उस लेडी को लगने से उसकी डेथ हो जाती है और इसी जुर्म में पार्कर को पकड़कर फिर से जेल भेज दिया जाता है। जिसके बाद पार्कर को अपने पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं, जहां पर हमें उसकी स्टोरी बताई जाती है। मैथ्यू एक पॉलिटिकल क्रिमिनल था जिसको पकड़ने का चार्ज पार्कर को दिया गया था और वो उसको पकड़ने के काफी क्लोज भी था, लेकिन उसको रोकने के लिए मैथ्यू ने उसकी बीबी और बेटी को किडनैप करके रूम के दरवाजे पर एक बॉम्ब लगा दिया था। फिर जब पार्कर उन्हें ढूंढकर बचाने गया तो दरवाजा खुलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब इस इंसिडेंट में पार्कर ने अपनी फैमिली के साथ साथ अपना एक हाथ भी खो दिया था, जिसके बदले में उसने मैथ्यू और उसके साथियों को मार डाला और इन सब में उससे गलती से 2 न्यूज रिपोर्टर्स भी मारे गए, जिस वजह से उसे जेल की सजा मिली थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां पर सिड पुलिस वालों को मारकर पार्कर के पास प्रिजन वैन में आ गया था। सिड उसे बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में लगे ट्रैकर में जहर भरा है, जिसे किसी भी टाइम सैटेलाइट की मदद से रिलीज किया जा सकता है, और इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, अगर तुम मुझे खत्म कर सकते हो तो कर दो। जिसके बाद वो पार्कर को वहां से फ्री करके भाग जाता है। इसके बाद पार्कर मेडिसिन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं मारा। मेडिसिन उससे पूछती है कि तुम कहां पर हो, जिस पर पार्कर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। जिसके बाद वो कब्रिस्तान जाकर पॉइजन रिलीज से अपनी मौत आने का वेट करने लगता है, लेकिन तभी मेडिसिन बिली को कॉल करके जहर के बारे में बताती है कि ऑफिशियल्स उसे रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि वो पार्कर को गार्ड्स का मर्डरर समझ रहे थे। जिसके बाद बिली तुरंत जाकर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो पॉइजन रिलीज ना कर सके। उधर मेडिसिन भी पार्कर को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। तभी सिड एक वर्कर की ड्रेस पहनकर एक वैन में उसके घर के बाहर आ जाता है। फिर जब मेडिसिन पार्कर के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि सिड की बुक बढ़ती जा रही है और अब उसे और भी ज्यादा बड़ी ऑडियंस की जरूरत है। अब पूरे देश में तबाही और केओस फैल गया था। लोग बॉर्डर्स को बंद कर रहे थे ताकि पार्कर यूएसए से भाग ना सके। इन सब में सिड ने टीवी स्टेशन पर कंट्रोल संभालकर अपना लाइव डेथ टीवी स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद अचानक ही चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब लोग हर जगह से उसे लाइव देख रहे थे। कि तभी मेडिसिन अपनी बेटी कैरिन को टीवी पर देखती है, जिसे सिड ने किडनैप कर लिया था। पार्कर उसे प्रॉमिस करता है कि वो कैरिन को बचा लेगा, साथ ही वो उसे इस नेटवर्क के सभी टेलीफोन लाइंस और ब्रॉडकास्ट को बंद करने को कहता है।
उधर सिड अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए लाइव टीवी पर एक आदमी को मारने वाला होता है कि तभी मेडिसिन ब्रॉडकास्ट लाइन को बंद कर देती है। वहीं मेडिसिन को डॉक्टर डैरेल भी मिल चुका था, जिसे वो गन पॉइंट पर लेकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में फोर्सेस पहुंचकर पार्कर को शूट करने लगती है, मगर वो किसी तरह से बचकर 38 फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो स्टूडियो था। उधर लाइंस कटते ही सिड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए थी। तभी पार्कर वहां पहुंचकर सिड को शूट करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करते करते रूफटॉप पर चले जाते हैं। सिड पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो वो दोनों बिना हथियारों के ही लड़ने लगते हैं, जिसमें सिड पार्कर को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रस्सी में उलझकर वो दोनों ही नीचे लटक कर एक खिड़की से टकरा जाते हैं। यहाँ पर पार्कर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिड बुरी तरह से घायल हो चुका था। फिर जैसे ही पार्कर उसके करीब जाकर कैरिन का पूछता है, सिड सिलिकॉन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करके खुद को रीजनरेट करने लगता है, क्योंकि वो कांच के ऊपर गिरा था। लेकिन तभी पार्कर उसके सिर के पीछे से मॉड्यूल निकाल लेता है, जिससे सिड वहीं खत्म हो जाता है। तभी मेडिसिन भी डॉक्टर डैरेल को लेकर वहां पहुंच जाती है, जो उसे कहता है कि कैरिन की लोकेशन सिर्फ सिड को ही पता थी। लेकिन तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से रूफटॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस बार सिड ने पार्कर को नीचे फेंक दिया था, मगर पार्कर मरता नहीं और उसका निकला हुआ खून भी वापस चला जाता है। दरअसल सिड को मारने के बाद उसके मॉड्यूल को वीआर में ले जाया गया और यहाँ पर उसके साथ पार्कर और मेडिसिन भी थे। इसका सिड को पता नहीं था कि वो लोग वर्चुअल रियलिटी में हैं, क्योंकि वो लोग उससे कैरिन की लोकेशन जानना चाहते थे। अब की बार डॉक्टर डैरेल बिली के सामने वीआर को हैंडल करते हुए उनकी मदद कर रहा होता है। वहीं सिड रूफटॉप पर मेडिसिन से बातें कर रहा होता है, जो उससे बार बार कैरिन की लोकेशन पूछ रही थी। तभी वो वहां पर रखे एक एग्जॉस्ट फैन सिलेंडर पर नॉक करके बताता है कि कैरिन इसके अंदर है। तभी पार्कर उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर सिड समझ गया था कि वो दोबारा वीआर में आ गया है। बिली तुरंत डॉक्टर डैरेल को उन्हें बाहर निकालने को कहता है। वो जल्दी से मेडिसिन को तो बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो पार्कर के ब्रेन को मेल्ट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मेडिसिन उसे शूट कर देती है और पार्कर को बचा लेती है। फिर पार्कर को वहां से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद वो दोनों कैरिन को रेस्क्यू करने जाते हैं। लेकिन जब मेडिसिन सिलेंडर को खोलने लगती है, तो पार्कर उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप होगा। जिसके बाद वो अपने नकली हाथ से उस फैन को रोककर उसके ऊपर से उसके अंदर चला जाता है। उधर सिड ने पार्कर के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा था कि अगर कैरिन अपनी जगह से थोड़ी सी भी उठी तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन पार्कर अपने फेक हाथ से वायर निकालकर किसी तरह बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और कैरिन को बचा लेता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में सिड उस मॉड्यूल को नीचे फेंककर तोड़ देता है, ताकि सिड जैसा इतना खतरनाक कैरेक्टर कभी भी इस दुनिया में वापस ना आ सके। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।